हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद वीना मलिक में। लगातार मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहा हूं। क्लासेस जो मैं लेकर के आ रहा हूं, अभी हम शुरुआत की थी हमने पॉलिटी में। पॉलिटी में मैंने आपको पढ़ा दिया है पहली दो क्लासेस में संविधान की सभा का किस तरीके से गठन हुआ, क्या हुआ। दूसरी थी हमारी प्रस्तावना के संबंध में जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए। अब जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, संविधान की अनुसूचियां और संविधान के स्रोत, यानी जो सोर्सेज थे हमारे संविधान में। मैंने आपको बताया था लगभग लगभग 60 देशों से हमने जो है थोड़ी थोड़ी चीजें जो है अपने संविधान में ली है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है वो सारी चीजें देखेंगे। अनुसूचियां जो थी पहले थी 8 और फिर वे जो है अब हो गई 12। तो कैसे हुई, कौन कौन सी अनुसूचियां थी, उनके बारे में बात करें। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई और क्यों उन्हें जोड़ा गया, क्या क्या उसमें कंटेंट था, क्या क्या उसके तथ्य थे। ठीक है, दूसरी चीज मैं एक और बता दूं, जैसे मैंने अभी एक वीडियोस डाली थी आज, वो थी 7 वंडर के बारे में, यानी 8वां अजूबा उसमें सम्मिलित किया गया था। वो एज ए करंट अफेयर्स आपके लिए था और उसमें मैंने थोड़ी सी डिटेल भी बताई थी कि 7 वंडर जो थे वो कहां कहां से थे। तो वे वीडियो एक एज ए बोनस आपके लिए है, आपकी इच्छा है आप देखना चाहो उसे देख सकते हैं, अदरवाइज आप उसे स्किप कर सकते हो। ये आपकी सीरीज में कंटिन्यू करूंगा पॉलिटी की। ठीक है, और फिर जो है हम चलेंगे धीरे धीरे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसी तरीके से। ओके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियां। एक एक करके हम सारी अनुसूचियां पढ़ेंगे और अनुसूचियां के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं ये पूरा का पूरा कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या है कि प्रारंभ में जब संविधान को लागू किया गया था तो उस टाइम पे उसमें क्या था, 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। तो हुआ क्या, 8 अनुसूचियों को फिर जो है वर्तमान में बढ़ाया गया, यानी कि उन्हें कितना किया गया, 12 अनुसूची किया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन कौन सी अनुसूचियां जो है बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो देख लेते हैं ना। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूचियां कौन कौन है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, अब एक एक करके हम चलते हैं शुरुआत से पहली अनुसूची, फिर इनकी बात करेंगे कि ये कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और उनके उसमें क्या क्या सब्जेक्ट उन्होंने दे रखा था। पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र व सीमाएं। ठीक है, ये किसमें होगा, आपका पहली अनुसूची के अंतर्गत ये विषय आएगा। दूसरी अनुसूची में क्या होगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। ठीक है, ये देख लेते हैं। इसमें एक बार क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते किस अनुसूची में दिए गए हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको विकल्प मिलेंगे, उसमें जो है आपको टिक करना था दूसरी अनुसूची। इसमें एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जो है दिए गए हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ऐसे विधान परिषद के, यानी आप समझ सकते हो राष्ट्रपति भी आगे, राज्यपाल भी आगे। ठीक है, संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा भी आगे, इधर विधानसभा और विधान परिषद भी आगे, यानी केंद्र की बात भी होगी और राज्य की बात भी होगी। फिर कोर्ट से बात आई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश भी इसमें आगे। और फिर है आपका कैग, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा, ठीक है, कि इनके जो है पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते जो है वो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, शपथ ग्रहण संबंधी, लेकिन ठीक है, शपथ ग्रहण बट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, जो इनकी शपथ दिलाने की बात है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है, यानी अदर जितने भी हमारे जो है ये पदाधिकारी हमने बात करी है उन सभी की शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में दिलाई जाएगी। फिर बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी इसका मतलब क्या है, किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें रखी जाएगी। ठीक है, इनका आवंटन जो किया गया है वो है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची और छठी आपको याद कर लेनी है, और किस तरीके से याद करनी वो मैं आपको बता रहा हूं। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी एससी, आप समझ सकते हो शेड्यूल्ड जो कास्ट है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है, किसमें,
5वीं अनुसूची में। ठीक है, छठी अनुसूची में दर्शाया गया है कि कौन से जो है इसमें राज्य कवर किए गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध कहाँ है, वो है छठी अनुसूची में। ठीक है, ये 4 राज्य जो है इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी 7वीं अनुसूची। थोड़ा सा मैं एक रिवीजन के तौर पर आपको कराने की कोशिश कर रहा और बेसिक से मैं लेकर के चल रहा, यानी आपका लगभग लगभग कोई भी क्वेश्चन इससे छूटने का नहीं। ठीक है, बाकी जो है अगर ज्यादा डिटेल की बात करें तो इसमें बहुत सारा कुछ बताने के लिए है। अब ये भी नहीं है कि भाई इतनी सारी डिटेल्स मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूं कि सारी चीजें और उसी पे ही वो वीडियो खत्म हो जाए। इस वजह से मैं छोटी छोटी चीजें कोशिश कर रहा कि जो है कम समय में उन्हें कवर करने की। तो 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहां से आया हुआ है 7वीं अनुसूची में। इसमें क्या है आप समझ सकते हैं, इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। कई बार इससे क्वेश्चन ये भी बना है कि इनके अंदर कितने कितने विषय यानी सब्जेक्ट रखे गए हैं। जैसे संघ सूची की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो अधिकार होता है वो होता है पार्लियामेंट को, यानी संसद यहां पर कानून बनाएगी। ठीक है, राज्य सूची में क्या होता है, राज्य विधानमंडल यानी आपकी विधानसभा या विधान परिषद यहां पे कानून बनाएगी। ठीक है, राज्य विधानमंडल दोनों चीजें इसमें आ जाएगी, विधानसभा व विधान परिषद। संसद में आपकी दोनों आ जाएगी, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मूल रूप से, एक मिनट, मूल रूप से जो है 97, ठीक है, 97 विषय थे, लेकिन फिलहाल जो है लगभग 100 विषय इसमें दिए गए हैं। कुछ हमने इसमें रख लिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि कौन सा विषय कौन सी सूची के अंतर्गत आता है। जैसे देश की प्रतिरक्षा, ठीक है, विदेशी मामले, युद्ध व शांति, रेल, ठीक है, डाक, तार, मुद्रा व बैंकिंग, परमाणु शक्ति, रेडियो टेलीविजन, शेयर बाजार, जनगणना, निगम कर आदि। क्या मतलब है इसका, यानी ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, आप समझ सकते हो ये आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें। जैसे भारतीय रेल, यहां पे जो होगा वो होगा आपका कैबिनेट में। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में। इसी प्रकार से राज्य सूची को भी देख लेते हैं। आपको ये याद कर लेने हैं एक एक जो मैंने यहाँ पे लिख रखे, विदेशी मामले, देश की प्रतिरक्षा, इस तरीके के सारे क्वेश्चन यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको याद कर लेने। जनगणना संबंधी, ठीक है, वो भी किस में आएगा, संघ में। राज्य सूची से क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो है स्टेट लेवल का एग्जाम है कि यहां से क्वेश्चन बन जाए। राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी, इसमें मूल रूप से कितने थे, 64, लेकिन फिलहाल जो है 61 विषय यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो ये है शांति और व्यवस्था। ठीक है, पुलिस मोस्ट इंपोर्टेंट, पुलिस किस में आता है, ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। जेल, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन में आप समझ सकते हो पंचायती राज मूल रूप से। ठीक है, कृषि, एग्रीकल्चर किस में आएगा, ये भी राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य और राज्य के अंदर होने वाला व्यापार न्याय विभाग। ठीक है, तो ये किस में आएगा आपका, ये आएगा राज्य सूची में। 2 सूचियां ये हमने कवर कर ली। 7वीं अनुसूची के अंदर जो है ये सब सूची आप एक तरीके से कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका समवर्ती सूची, मोस्ट इंपोर्टेंट। समवर्ती सूची पे होता क्या है कि ये दोनों को दिया गया है इसमें अधिकार कि जो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर इस पर कानून बनाएंगे, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में किसी उस पर बहस होती है या विवाद होता है, उसके बाद में किसको अधिकार है फाइनली, परंतु विवाद की स्थिति में संसद जो है यानी केंद्र सरकार जो है, इसमें पार्लियामेंट जो है आपका कानून मान्य होगा। इसके मूल रूप से थे 47, लेकिन इसमें जो है अभी जो है फिलहाल में 52 विषय जो है दिखाए गए हैं। क्या क्या है वो देख लेते हैं इसमें, इसका भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, ये देख लेते हैं कौन कौन से है। यह है आपका दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, गोद लेना, ये यहां से आप समझ सकते हो, ये शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। ये कहां पे है, समवर्ती में। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा और आर्थिक नियोजन किस सूची से है, तो ये है समवर्ती सूची में। एक नोट मैंने यहां पे लिखा है, 42वें संविधान संशोधन, यानी 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में।
राज्य सूची के 5 विषय, यानी ये पहले कहां पर आते थे, राज्य सूची में, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव, न्याय का प्रशासन, उन्हें क्या किया गया, समवर्ती सूची में रख लिया गया। यानी केवल इन पर क्या था, पहले राज्य को अधिकार था कानून बनाने का, लेकिन उन्होंने देश की इस सिचुएशन को समझते हुए कि शिक्षक में अगर हम बात करें तो वो डेवलपमेंट केवल और केवल राज्य को अधिकार नहीं है, जो है उसमें केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। तो इनको जो है समवर्ती सूची में रख लिया गया कि जो है यहाँ पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थी 7वीं अनुसूची जो है आपकी। नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। 8वीं अनुसूची में क्या है, मोस्टली भाषा को जो है रखा गया है। मूल रूप से 14, लेकिन फिलहाल जो है 22 भाषाएं इसमें है 8वीं अनुसूची में। लेकिन कौन कौन सी भाषा और जो थी ये बाकी की जो है 8 जोड़ी गई हैं, वे देख लेते हैं कब कब जोड़ी गई। सिंधी भाषा जो है उसको 1967 के 21वें संशोधन में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वां संशोधन था। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो है 3 कब जोड़ी गई, तो यहाँ पे आपका सन आ सकता है, ये पीरियड यानी 1992, 93 इस तरीके से, और कौन सा संविधान संशोधन था वो भी मैंने इसमें रख लिया। फिर है आपका बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली, इसको 2003 में 92वें संविधान संशोधन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे कई बार जो है बना है। फिर बात करते हैं उड़िया। लास्ट में जो है 2011 में उड़िया का नाम बदलकर, ठीक है, उड़िया था, उड़िया का नाम बदलकर ओडिया किया गया 2011 में। तो ये थी आपकी 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित। शुरुआत में 14 भाषाएं इसमें रखी गई थी, लेकिन फिर समय अनुसार जो है उसमें 8 और भाषाओं को जोड़ दिया गया। ठीक है, वे कौन कौन सी भाषा है, कब उन्हें जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, वो सारी चीजें मैंने इसमें आपके सामने रख दी है। ये मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जिस तरीके से आप कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि ये कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे हो, तो मैं ये आपको बता दूं ये कोई बुक नहीं है, ये एक डाटा है जो तैयार करता हूं मैं खुद, और उसके बाद में से टाइप होने के लिए भेज देता हूं। कुछ चीजें इसमें गलत भी रहती है, टाइपिंग में गलत हो जाती है, तो मैं साथ साथ ठीक भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक शॉर्ट नोट्स आप समझ सकते हो, नोट्स है आपके लिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि किसी बुक में है, बुक में बहुत ज्यादा लेंदी लेंदी चीजें होती है, मैं उसमें से निकाल कर जो फालतू की मान लीजिए कुछ है लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को सॉर्ट करके आपके सामने ये चीजें रखता हूं। ठीक है, तो आप जो है इस पर भरोसा करने की कोशिश करो, बार बार इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं कि यहां भी पढ़ लिए वहां भी पढ़ लिए। अगर आपने संविधान कर रखा तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपके लिए हो सके, आप जब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा तो आपके लिए वो बेस्ट हो, आप वहां से पढ़ सकते हैं। एक बार जरूर देखना कि ये जो कंटेंट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा, या जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा, वो चीज आप समझने की कोशिश करें। चलिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ था इस बार के एग्जाम में ही आपके। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन किया गया था, क्योंकि 8 थी अनुसूची, 8 से 9वीं जब जोड़ी गई तो कब, पहला संविधान संशोधन इसी में हुआ 1951 में। इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका संबंध भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति से था। यानी भूमि संबंधी जो भी सुधार हम कर सकते हैं, ठीक है, वो इसमें था। नेक्स्ट क्या है, प्रारंभ में यह प्रावधान किया गया था कि इसके अंतर्गत शामिल विषयों की न्यायपालिका के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, परंतु 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी, तथा यदि वह विषय संविधान के मूल ढांचा अथवा आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित किया जाएगा। मेन चीज क्या समझनी है आपको, 9वीं अनुसूची में है क्या, भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा के बारे में है। इसमें क्या हुआ था, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है, कि जो है इसमें कोई भी समीक्षा इसकी नहीं की जाएगी, इसको रिव्यू नहीं किया जाएगा, जो चीज इसमें है वो फाइनल है। लेकिन उसके बाद में निर्णय किया गया 24 अप्रैल 1973 के बाद कि इसका जो है रिव्यू किया जा सकता है, समीक्षा की जा सकती है, लेकिन तब तक जब तक ये मूल ढांचा या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन न करते हो। ठीक है, तो ये होगी जो है आपकी 9वीं अनुसूची। अब बात कर लेते हैं कि मूलभूत ढांचा है क्या। ठीक है,
संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान जिस पर संविधान आधारित है तथा जिनमें संशोधन की शक्ति संसद के पास नहीं है, उसे मूलभूत ढांचा कहा जाता है। ठीक है। 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूलभूत ढांचे का प्रतिपादन किया गया था। यह भी आ जाता है कि मूलभूत ढांचे के बारे में किस केस में बात की गई थी, वो की गई थी केशवानंद भारती वर्सेस केरल। ठीक है। तो ये हो गया आपका मूलभूत ढांचे से मैंने इसमें जो है कवर कर लिया कि भाई क्या चीज ऐसी है कि जिसमें हम जो है फेरबदल या उसके बारे में बात नहीं कर सकते, यानी उस पर संविधान आधारित है और उसकी शक्ति संसद के खुद पास में नहीं है कि वो उसमें चेंज कर ले। जैसे कि हमने बात की थी संविधान की प्रस्तावना में, जो उसमें वर्डिंग पहले से दी गई है आप उसे नहीं बदल सकते। ठीक है। आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। कोई अगर लग रहा आपको कि आप उसमें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी शब्द की आपने हटाने की बात कर दी कि इसको हटा देंगे और इसको रख लेंगे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची में क्या है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। तो ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन था और इसको 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इसका संबंध किससे है, यानी ये किस विषय से संबंधित है, ये है बेसिकली दल बदल विरोधी अधिनियम से। यानी ऐसा नहीं कि जैसे हम किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस पार्टी से बदल करके अगर हमें कहीं और दूसरी पार्टी में जाना तो उसके संबंध में जो कानून रखे गए हैं वो कहीं में है 10वीं अनुसूची में रखे गए थे। ठीक है। ये सारी अनुसूचियां समय अनुसार जैसे जैसे जरूरतें लगी संविधान में कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है, एक नियमित तरीके से चलाने के लिए, तो वे चीजें जो है इन्होंने इसमें जोड़ी थी। 10वीं अनुसूची के बाद है आपकी 11वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया तथा पंचायती, आप समझ सकते हैं किससे संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे आपका कि कितने विषय जो है इसमें प्रदान किए गए थे, इन्हें 29 विषय। 11वीं अनुसूची किससे है, पंचायती राज से, आप डायरेक्ट समझ सकते हो, पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब बचती है लास्ट अनुसूची आपकी 12वीं अनुसूची। ठीक है। इनका सीक्वेंस क्या है याद करने का, देखो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, ठीक है, एवं जमींदारी प्रथा का अंत। ठीक है। वो होगी आपकी 9वीं अनुसूची। उसमें बताया गया था कि पहले उसे जो है हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकते थे न्यायालय की तरफ से, लेकिन 1973 के बाद में समझा गया कि अगर वो मूलभूत ढांचे को, संविधान को जो है इफेक्ट नहीं करता तो हम उसे जो है उसमें रिव्यू कर सकते हैं। 9वीं होगी। 10वीं में हम बात करते हैं, 10वीं में थी आपका दल बदल विरोधी संबंधी, यानी जैसे आप दल बदल कर रहे हो तो उसके संबंधी जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में है 1985 में। इसके बाद में बात की गई 11वीं में। 11वीं में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में बात की गई और ये कब थी, 1992 में, 73वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची और यहाँ पे बात की जाएगी नगर पालिका की, यानी नगरीय संस्थाओं की एक तरीके से। तो इसमें क्या है, 12वीं अनुसूची, ये था 74वां संशोधन। ठीक है। तो ये था 1992 में के माध्यम से 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया जिसका संबंध नगरीय प्रशासन से है। इसके अंतर्गत नगरीय संस्थाओं को पंचायत में कितने दिए थे, 29 विषय, और इसमें कितने दिए थे, नगरीय संस्थाओं को 18 विषय प्रदान किए गए। तो मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई है और जो ये एक एक चीज मैंने जो है आपकी निकाल करके इसमें रखी गई है, जहां जहां से क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन यहां से बन सकता था, इसके बाद अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि वन डे एग्जाम, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करूं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। थ्योरेटिकल में थोड़ा सा इसमें ऐसा डिस्कस कर रहा, ज्यादा फैक्ट पे ये नहीं जा रहा कि मैं सीधे फैक्ट आपको कराऊं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कथन बेस, ठीक है, एक लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको उसका पता होगा, उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उसे हिट कर सकते हो। ठीक है। ये होगी आपकी अनुसूची। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है हमारा संविधान के सोर्सेज यानी स्रोत जो हमने बताए थे। ठीक है। संविधान के 75% उपबंध 75% भारत शासन, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं।
विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए कुछ प्रावधान इस प्रकार है, यानी 75% हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, और बाकी का जो 25% हिस्सा है कुछ हमारा और कुछ अन्य जो 60 देशों के हमने संविधान को ऑब्जर्व किया, उससे जो हमने सीखी चीजें वो इसमें अपने इसमें संविधान में जोड़ी है। तो कहां से क्या क्या चीज जोड़ी वो देख लेते हैं। एक एक चीज इसमें एक एक पॉइंट आपको याद कर लेना जहां से क्वेश्चन बनता है। पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन की हम पहले क्यों बात कर रहे, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन का ही जो है अधिकार यहाँ पे था, ठीक है। जब से हम जो है अंग्रेजों का शासन यहाँ पर रहा, तो उन्हीं से ही हमने देखा, उन्होंने ही हमें बताया कि किस तरीके जो है संविधान के बारे में बात करेंगे। तो हमने उनके संविधान में जो जो चीजें थी मोस्ट इंपोर्टेंट, वे हमने अपने संविधान में आप समझ सकते हो एक तरीके से कॉपी कर ली। तो क्या था, संसदीय शासन, ठीक है। संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून किस तरीके से, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल का आप क्या समझते हो, जितने मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होते हैं, केवल ये नहीं कि कोई उसमें एक प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार होगा, ठीक है। यानी वो सबका सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो है हमारी लोकसभा के प्रति। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, ये चीज क्या है, मेन चीज आप समझ सकते हो। औपचारिकता जितनी भी है, यानी जो फ्रंट पर काम करेंगे वो करेंगे आपके प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर एक ऑफिशियल बात करूं, ठीक है, एक फॉर्मल बात करूं, यानी एक फॉर्मेलिटीज की बात करें, तो वो है राष्ट्रपति। यानी इनके हर जगह आप समझ सकते हो, कोई अधिनियम बनने के लिए, कोई बिल अगर पेश करना कहीं भी, तो वहां पर साइन आपके जरूर चाहिए राष्ट्रपति के, ठीक है। तो ये चीज कहां से ली गई, ब्रिटेन की। आप एक एक चीज इसमें जो है याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां। मेन चीज आप इसमें क्या देखोगे, ठीक है, मेन चीज क्या है इसमें, मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति, आपको ये याद कर लेनी। इसके बाद में न्यायालय से संबंधित क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, ये थी अमेरिका से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कनाडा। कनाडा 1935 एक्ट, इससे लिया था हमने संघात्मक व्यवस्था को। फिर है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया था, ठीक है, आयरलैंड से हमने लिया था नीति निदेशक तत्व, ठीक है। जर्मनी से हमने लिए थे आपात उपबंध। रूस से हमने क्या लिए, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। ये मैंने सारे जो है लगभग लगभग कवर कर लिए जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। फ्रांस की अगर मैं बात करूं, फ्रांस से हमने लिया थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, यानी गणतंत्र हमने कहां से लिया, फ्रांस से। ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार जो है पूछा गया है, समवर्ती सूची, ठीक है। जिस तरीके से मैंने तीनों सूची आपको बताई है, वो किसमें थी, आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सब सूचियां जो थी, राज्य आपकी थी राज्य और केंद्र सूची, ठीक है, और समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा हमने पहले बताया था, जैसे प्रस्तावना पढ़ाया था, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यानी 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, तो वो जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या, संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन किसके तहत होता है, 368 आर्टिकल के तहत जो है हम संशोधन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है जापान का, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, यानी समझ सकते हैं विधि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से है, जापान से। ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आया हुआ था, 2018 का जो एग्जाम हुआ था। तो लगभग लगभग इससे जितने क्वेश्चन जहां से भी बन सकते थे, तो इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको कवर कराने की कोशिश करी। इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं नोट्स इस वजह से आपको कह रहा हूं कि जो चीजें आप लिख लोगे वो आपकी ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाएगी। और इतना बड़ा ये नहीं कि भाई मैं आपको ये डायरेक्ट पीडीएफ दे दूं, ठीक है। पीडीएफ देखने के बाद आपके पास पीडीएफ रखी रहती है, अब आप पढ़ते हो नहीं, ठीक है। तो मेरा मतलब केवल और केवल ये है कि आप एक बार इसे याद करने का तरीका ये है, आपने वीडियो देख ली पहली बार में, उसके बाद में आप अपनी भाषा में अपने तरीके से एक बार उसके बारे में लिखो, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करना, हेडिंग डालना, अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां। अब मतलब क्रिएटिव करो अपने दिमाग में कि आपने क्या क्या पढ़ा और क्या हो सकता है, अनुसूचियां है क्या। जब आप अंदर से डिराइव करोगे इन चीजों को, तो आपको याद ऑटोमेटिक होने लगेगी फिर चीजें। ये नहीं कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे,
अनुसूचियां क्या है यार, पहले अनुसूचियां थी 8, उसके बाद हुई 12, तो 9वीं कौन सी रही होगी, किस संशोधन के तहत रही होगी, पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, ऐसे करते हुए एक सिस्टमेटिक तरीके से आप जो है सब पूरे के पूरे लेसन को याद कर सकते हो और एक समराइज नोट अपने तैयार कर सकते हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लास्ट टाइम में बिल्कुल 2 से 3 दिन पहले आप उन नोट्स को उठाओगे तो लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे में पूरे संविधान का यानी पूरी पॉलिटी का आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि क्या चीजें और मैं बेहतर कर सकता हूं इसमें, क्योंकि देखो मैं एक प्रोफेशनल टीचर तो हूं नहीं, मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। हाँ है एक लोकल, जैसे मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ कुछ बच्चों को अपने यहाँ पे, लेकिन इतना एक एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास में कि प्रोफेशनल हूँ मैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ। लेकिन धीरे धीरे मैं भी प्रयास कर रहा कि जो है एक अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक और बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ अपनी अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।